right choice of right choice of words, word, right choice of right choice of action. actions. Let's make Let's make people people understand understand us. us. Speak up Speak up hesitations. hesitations. एक्सटेंडेड फैमिली में देखा है मैंने, और मेरी फैमिली में कभी-कभी मैं अपनी मम्मा से ऐसे मतलब लड़ती रहती हूँ कि आप मुझे ही आवाज़ देते रहते हो। इसीलिए नहीं, क्योंकि मैं काम नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ मेरे भाई को आदत लगे। हाँ। क्योंकि क्या होता है कभी-कभी ना, जैसे हम तो किचन में जाते हैं, हमें बर्तन दिखते हैं तो हम अपने आप ही लग जाते हैं, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन लड़कों के साथ बहुत कम होता है। वो किचन में जाते हैं, अपना बॉटल भरते हैं और सीधे वापस। तो आपका व्यवहार इस तरीके से होना चाहिए कि आप आज की पीढ़ी को भी लेके और जो पहले की पीढ़ी और जो आपके साथ के सबके साथ एक बैलेंस बना के चले। कि जो घर के अगर मॉरल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो अपने फ्रेंड्स को बदल देंगे, उनका इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ने वाला है उन पे। नहीं देखिए, कोविड में कुछ नहीं था करने को, पूरा प्रैक्टिकल किया और चाय मैं बनाने वाली हूँ। वाह, तो एक्चुअली मैम ने बहुत सारी चाय। मैम इसमें से कौन सा है जो सिर्फ अभी जितने भी आपने बताए सिर्फ पहाड़ों में मिलेंगे, किचन में नहीं मिलेंगे? मैं बाबा रामदेव जी का भी शुक्रगुजार मानती हूँ हाँ कि मतलब उनसे प्रभावित हुई हूँ मैं। हाँ। हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज स्पीक अप हेजिटेशंस में हम बनाने वाले हैं चाय। शायद से लास्ट वीडियो आपने देखी है, उसमें मैंने एक चाय खरीदी थी जो कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से मिक्स है, और आज हम वही रेसिपी ट्राई करने वाले हैं विद हैंड्स, और चाय मैं बनाने वाली हूँ। पहले हम इसे बनाएंगे, फिर इसके बारे में बाकी बातें बाद में करेंगे। यस, तो चलो मैम, अब हम सबसे पहले गैस जलाते हैं। अब आप मुझे बताओ, सीधे ऑन कर दूं? हाँ हाँ चलो मैं करती हूँ। हाँ। वैसे मुझे डर लग रहा है। चलो ठीक है। लो। 1 कप बना रहे हैं हम लोग फिलहाल। हाँ, एक कप। एक्चुअली मैम ने पहले कुछ तो पानी में भिगो के रखा था, मैंने कहा पूरा प्रॉपर बनाएंगे हम। तो 1 कप बनानी है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी 1 कप से ऊपर डालेंगे, वो बॉईल हो जाएगा। हाँ। ठीक है। अब इसको एक्चुअली पहले भिगा के रखना पड़ता है, पर क्योंकि आप खुद बना रहे हैं तो फिर भीगी भी नहीं, तो हमने जो पहले भिगाई हुई थी, अच्छा, ये इसको ऐसे भिगा के रखते हैं तो पूरा अरोमा आ जाता है। वाह, तो एक्चुअली मैम ने बहुत सारी चाय पानी के साथ बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, मैम इसको यूज कर सकते हैं वैसे। मुझे लगा आपने बॉईल किया हुआ है। नहीं बॉईल नहीं करना, बॉईल नहीं किया हुआ, ना। तो अभी इसको हम बॉईल करेंगे। हाँ इसको कम करो जल्दी से, इसी को रख देते हैं। हाँ, तो सीधा। ठीक है। हाँ ठीक है, मुझे लगा आपने बॉईल किया हुआ है। नहीं, मैं आपको वैसे बता सकती हूँ कि इसमें हमने ये चीजें डाली हुई हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, ये रख दो। चलो ठीक है, गैस के साथ कंफर्टेबल हो जाओ। मैम अब बताओ इसमें क्या क्या है? मैम ये पत्ते होते हैं? ये पत्ते होते हैं। हाँ। और ये इसे बिच्छू घास भी बोलते हैं। जब बचपन में बच्चे जो पढ़ते नहीं थे ना, 1 सेकंड, ये कंडाली है? हाँ। बाप रे, इससे तो मैंने बहुत मार खाई है। हाँ। तो पहाड़ों में एक बिच्छू घास होती है, एक टाइप ऑफ घास होती है जिसके पत्ते में बहुत सारे कांटे होते हैं। उसको अगर आपने इतना सा भी टच किया तो फिर आधा दिन आपका कुछ नहीं गया कहीं नहीं गया। तो फिर जो पहाड़ी मॉम्स होती हैं वो अपने बच्चों को डराने के लिए, मारने पीटने के लिए उस हल्का सा टच करती हैं, बस हो गया फिर बच्चा उन्हें परेशान नहीं करता, खुजलाता ही रहता। मैम दूसरा? और ये है हिशालू। हिशालू, और ये कहाँ मिलते हैं मैम? ये भी पहाड़ में होता है। ये एक फ्रूट होता है, इसमें येलो से कलर का, अच्छा, वो खाया जाता है। ठीक है। और ये है हमारी बुरांस। बुरांस, ठीक है। तो पहाड़ों में एक फूल मिलता है बुरांस, जिसका जूस भी निकालते हैं। जैसे आप बादाम मिल्क निकालते हो तो उस फ्लावर से हम जूस निकालते हैं, और ये उसी के ड्राई लीव्स हैं। ये उत्तराखंड का बड़ा फेमस बुरांस तो बुरांस। उत्तराखंड का बहुत फेमस हाँ। है। ये है सौंफ और इलायची, सभी के घर में अवेलेबल है। ये लेमन ग्रास। ठीक है। और ये लेमन ग्रास मतलब? लेमन ग्रास जिसमें नींबू उगते हैं? हाँ, नींबू उगते नहीं है। फ्लेवर इसमें अदरक और नींबू का फ्लेवर मिक्स आता है। तो ये मतलब इसको बोलते लेमन ग्रास है कि नींबू से भी कुछ रिलेटेड? नहीं, लेमन ग्रास ही बोलते हैं। ठीक है। बस इसमें खुशबू आती है नींबू वाली, इसलिए लेमन ग्रास नाम है। ओके। हाँ, ये और? तेज पत्ता। ठीक है, ये तेज पत्ता है, ये तो सभी के घर में मिल जाएगा। उसके बाद ये काली मिर्च और दालचीनी। दालचीनी, ठीक है, ये हाँ। काली मिर्च और दालचीनी। और ये किलमोड़ा। ये क्या होता है? मुझे ये जो होता है जिनको शुगर की प्रॉब्लम होती हाँ, है, हाँ। ये भी शुगर वालों के लिए होता है। और साथ में इसमें मैंने थोड़ा कड़ी पत्ता भी ऐड करा है। ठीक है, ठीक है। किलमोड़ा, ठीक है। ये भी ग्रास होती है कि पत्ते होते हैं? पत्ते होते हैं। ये पेड़ होता है और उसके पत्ते होते हैं? हाँ, बट इनमें ना कांटे होते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। ये हवन सामग्री और उपटन 3 हाँ। प्रोडक्ट जो है हाँ। वो मैं खुद तैयार करती हूँ। अच्छा, तो प्रोडक्ट का आइडिया आया, नॉलेज गैदर करी, कोविड में कुछ नहीं था करने को, पूरा प्रैक्टिकल किया। मैं बाबा रामदेव जी का भी शुक्रगुजार मानती हूँ हाँ। कि मतलब उनसे प्रभावित हुई हूँ मैं। हाँ 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 हाँ।
तो तब जाके अब देखिए कहाँ मंजिल कहाँ ले जाती है। बहुत आगे जाने वाली है, अब तो बहुत ही आगे। नींबू डाल के थोड़ा एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो ये नींबू आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। हनी भी ऐड कर सकते हैं, हनी आपकी भी मर्जी ऐड कर है। सकते हो, हाँ। ठीक है। अगर आप हनी नहीं डाल गुड़ डालना चाहे गुड़ डालिए। जिसको चीनी वाला है, क्योंकि चीनी मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, मगर अगर किसी को मन है चीनी का तो आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एज यूजुअल आप सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हो चाय का टेस्ट चाय बढ़ाने के लिए। काढ़े की लेकिन मैं तरह भी- बता रही हूँ, हाँ, काढ़े की तरह भी पी सकते हैं। काढ़े की तरह भी पी सकते हो। वैसे मैंने कुछ भी नहीं डाला था हाँ, ना, वो काढ़ा ही हो गया। बहुत ही सुंदर था वो, हाँ। बहुत ही मजा आ गया था। हाँ, ये देखिए अभी कितने देर तक बॉईल होना चाहिए? अभी हो गए 5-10, मैंने आँच हल्की कर दी थी इसकी। हम्म। अभी हो गए 5-10 मिनट, 10 मिनट लगेंगे। हेलो, सो वी आर बैक इन द किचन। और जो हमने चाय, पानी और जो हमारे रॉ इंग्रेडिएंट्स थे उन्हें सोक करने के लिए रखे थे, अब हम उससे बनाएंगे चाय। बेसिकली अब हमें सिर्फ छानना है ना। छानने में फिर अब नींबू और हनी जो भी है पहले यहाँ से पकड़ो। हाँ हाँ। चलो ठीक है, हम इसको थोड़ा सा आगे करते हैं। 1 कप डालूं तब तक? थोड़ा और। ठीक है। हाँ, उसमें भी डाल दो। हाँ, मुझे अकेले भी लाओ। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओके, चलो आप बताओ इसमें क्या डालूं? नींबू, इसके बीज निकाल दिए हाँ आपने? हाँ, निकाल। चलो ठीक है, बिल्कुल ज्यादा न चला जाएगा। थोड़ा थोड़ा डालना, ज्यादा नहीं। बस बस बस। बस, ठीक है। हाँ हनी आप हाँ, हनी डाल दो। थोड़ा थोड़ा डालना, ज्यादा नहीं। मुझे बताओ। हाँ ठीक है, हाँ, डाल दो डाल दो। डाल दो इतना? थोड़ा सा उस पर डाल दो। वो आपकी मर्जी है, अगर नहीं भी डालना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप देखो। बस टेस्ट लोग टेस्ट भी ढूंढते हैं ना एक्चुअली। हाँ हाँ हाँ, ये है चक्कर। चलो ठीक है। हाथ हो गए हैं, पानी कहाँ है? पानी यहाँ है, टॉवल यहाँ है। तो हम चले। मैम, जैसे आप कह रहे थे कि आप यू हैव ओनली वन सन, है ना? कोई डॉटर नहीं है। तो मैंने ना कुछ पेरेंट्स से बात करी थी, तो ऐसा लगता है कि लड़की को पालना और बेटे को पालने में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे लिए तो बच्चा बच्चा है, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो। वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। अगर मैं बोलूँ बच्चे को कि नहीं घर का काम नहीं करना, ये तो लड़कियां करेंगी, लड़का है, क्यों नहीं करना भाई? कल लड़का तो बोलेगा ये घर मेरा है, और काम करके लड़की बेचारी ससुराल चली जाएगी, तो मतलब झाड़ू पोछा वो करे और घर घर का आगे बेटा बोले, तो ये गलत है। ये हम ही भरते हैं बच्चे के दिमाग में। बच्चों को आपस में बोलना चाहिए, चाहे वो 2 भाई बहन हो या अकेले हो, कि भाई कौन करेगा? अगर सब कुछ तुम्हारा है तो काम भी तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो ये सब गलत भावना है। और अगर बच्चा अकेला भी है तो उसको शेयरिंग की आदत, मतलब सारे बच्चों को लेके अगर कोई आपके घर भी आ रहा है तो उस बच्चे के साथ भी आप वैसे ही बिहेव करें जैसा अपने बच्चे के साथ करते हैं। तो बच्चे के अंदर भी वही आदत रहेगी, वो भी शेयर करेगा और सबके साथ प्यार प्रेम से रहेगा। कोई घर आएगा तो खुश होगा। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। अब बच्चे बड़े हो जाते हैं, नेचुरल है, जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके स्वभाव में भी बदलाव आता है, क्योंकि वो किस संगत में रहते हैं। मैं बाहर जाके तो चेक नहीं करूंगी, मैं या कोई भी पेरेंट्स बाहर जाके तो देखेंगे नहीं। लेकिन जब बच्चा घर पे आता है, उसके बिहेवियर पे हमें थोड़ी नजर रखनी पड़ती है, कि उसके बर्ताव से हमें पता चलता है कि वो किस संगत में रह रहा है। जैसे मेरे बेटे के फ्रेंड्स आते हैं, अगर बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं उसके सारे, तो मैं उनके साथ बैठती हूँ। ये नहीं कि ना मेरा बेटा कहता है कि नहीं आप दूसरे रूम में जाओ, कभी भी नहीं। हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, मोस्ट वेलकम, बच्चे खूब बातें करते हैं, और मुझे तो खास तौर पे बच्चों के साथ बड़ा ही मजा आता है। हम बच्चों के लिए कुछ बनाया खिलाया तो बच्चे बेटे से ज्यादा मेरे साथ बैठ जाते हैं। हाँ आंटी जी क्या हुआ था। तो आपको आपका व्यवहार इस तरीके से होना चाहिए कि आप आज की पीढ़ी को भी लेके, और जो पहले की पीढ़ी और जो आपके साथ के, सबके साथ एक बैलेंस बना के चले। तो आप लाइफ में काफी चीजों को जो बोलते हैं कि एक समान रख सकते हैं, कि भाई अब नई वाली आने वाली जो पीढ़ी है, ये जो नई पीढ़ी है, उसकी सोच और हमारी सोच में बहुत फर्क है। लेकिन अगर हम तीनों के साथ तालमेल अपना सही बैठाएंगे तो हम आराम से बैलेंस बना सकते हैं लाइफ में, और फ्रेंडली रह सकते हैं, चाहे वो कल हमारी बहू हो या बेटी हो। ऐसा मुझे लगता है कि कुछ पेरेंट्स सिर्फ बेटियों को ही आवाज देते हैं घर में। बेटा एक्सटेंडेड फैमिली में देखा है मैंने, और मेरी फैमिली में कभी कभी मैं अपनी मम्मा से ऐसे मतलब लड़ती रहती हूँ कि आप मुझे ही आवाज देते रहते हो। इसीलिए नहीं क्योंकि मैं काम नहीं कर सकती, मैं चाहती हूँ मेरे भाई को आदत लगे। हाँ
क्योंकि क्या होता है कभी-कभी ना, जैसे हम तो किचन में जाते हैं, हमें बर्तन दिखते हैं तो हम अपने आप ही लग जाते हैं, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन लड़कों के साथ बहुत कम होता है, वो किचन में जाते हैं, अपना बॉटल भरते हैं और सीधे वापस। अगर सिंक में बर्तन हो तो भी, एक मतलब मेरे साथ तो इंसिडेंट होता ही है। तो अब ऐसा नहीं है कि बर्तन धुलेंगे नहीं, लेकिन क्यों उसका माइंडसेट ऐसा है कि वो किचन में जाके उसे दिख रहा है कि बर्तन, क्या पता नज़र ही ना जा रही हो। वो सबकॉन्शियस बिल्ड ही ना हुआ हो इस तरीके से कि मेरी नज़र तो जा रही है, उसकी नज़र नहीं जा रही बर्तन धोने में। नहीं, वो मोस्टली हो गई होगा। कुछ चीज़ें ना हम बदल नहीं पा रहे हैं। वो मैं कितनी कोशिश करूँ, मैं अपने घर के बच्चे को बदल सकती हूँ, मैं सारे बच्चों को नहीं बदल सकती। लेकिन फिर भी हम आज भी देखो, कुछ भी माने, पुरुष प्रधान तो है ही, ये हकीकत है। अगर आप बच्चों को सबसे बेस्ट एडवाइस अगर आप देना चाहो, ये तो बच्चों के अंदर बिल्कुल ही होना चाहिए। कि सबसे पहले हम बच्चों को संस्कार दें। हम बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, हम मोटी-मोटी फीस दे रहे हैं तो हमें लगता है हमारा बहुत स्टैंडर्ड है, या बताते हुए हमें एक बहुत गर्व महसूस होता है, अच्छा मेरा बच्चा तो इस स्कूल में जाता है। लेकिन उस स्कूल में जाने का फ़ायदा तब है ना जब आप अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हो, कि घर में कोई आए उसको नमस्ते करें, पानी के लिए पूछें, पेरेंट्स की इज़्ज़त करें। वरना उस स्कूल में जाने का फ़ायदा क्या कि आपने इंग्लिश बोली तो आपको लगा कि बस मेरा बेटा ही है जो कुछ है, या बेटी। तो ये गलत है। हमें इंग्लिश के साथ-साथ हिंदी, संस्कृत सभी चीज़ों को सिखाना चाहिए उन्हें। हमें जो बेसिक एटिकेट्स होते हैं वो, तो अगर हम इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे तो बच्चा ज़रूर तरक्की करेगा। और 3 चीज़ें, एक तो समय, समय की जो इज़्ज़त करेगा वो लाइफ में आगे बढ़ेगा। स्थिरता, अगर स्थिर नहीं है इंसान तो कोई फ़ायदा नहीं, मन भटक रहा है। और तीसरा धैर्य, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चाय बन रही है ना, उबल रही बड़ी, कई लोग फटाफट से दूध डाल देते हैं, अरे यार फटाफट बन जाए। मैं बताऊँ आपको क्या करती हूँ? मैं सारी चीज़ें डाल देती हूँ, फिर गैस ऑन करती हूँ। मम्मी कहती है फट जाएगा, लेकिन मतलब हाँ, आपने वही बोला, पेशेंस वाला ही है। पेशेंस में जैसे हम कढ़ाई में तेल डाला, अब हम जीरा फटाफट डाल देते हैं कि यार फटाफट तड़का सा लगे, लेकिन उससे हमारा पेशेंस पता चलता है। तो 3 चीज़ें, समय, स्थिरता और धैर्य, ये 3 चीज़ें लाइफ में जिसके पास होंगी वो ज़रूर सक्सेस मिलेगी। मैम, आपको नहीं लगता जैसे कुछ बच्चे तो बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं होते, मतलब उनका नेचुरली ध्यान हमारे रूट्स से हटते जा रहा है, और संस्कार तो है शायद उनमें, लेकिन क्यों उनके डेली रूटीन का पार्ट नहीं है वो? मतलब जैसे कुछ बच्चों को देख के लगता है कि ये इसमें है संस्कार, और कुछ बच्चों को होता है उनके अंदर, लेकिन वो दिख क्यों नहीं रहा है उनकी हैबिट्स में? वो इसलिए है कि जैसे सपोज़ मोबाइल तो सबके पास है। अब गाँव में भी है, शहर में भी है, लेकिन आप उसमें देखना क्या चाह रहे हैं? कई लोग अगर कुछ भी खुला उसी के लग जाते हैं कि हाँ, और कई लोगों को लगता है नहीं मुझे ये सब नहीं देखना, मुझे अपने काम से रिलेटेड देखना है। मैम, कुछ बच्चे बड़े आलसी होते हैं, वो बिस्तर से ही नहीं उठते। मतलब जैसे मम्मी लोग थक जाती हैं कि बेटा पूजा कर लो, ये करा करो, वो करा करो। वो मतलब बड़े लेज़ी होते हैं, क्यों? मतलब देखिए वैसे वो ग्रहों का असर तो नहीं होता? वो अचानक लेज़ी नहीं होते हैं, हाँ। वो अचानक लेज़ी नहीं होते हैं। वो उनको बना दिया जाता है लेज़ी। संडे है बेटा कल तो मैं भी आराम से उठूँगी, होता है ना ऐसे। तो बच्चे भी बोल देते हैं ठीक है, ये छुट्टियाँ होती है, हम लोग सोचते हैं अब तो चलो काफ़ी एक्टिविटी लोग छुट्टियों में भी समर वैकेशन पड़ती है कि करा, वरना लोग बोलते थे अरे हम भी आराम से उठेंगे, बच्चे भी आराम से उठेंगे। तो हमें उनका रूटीन, चलो ठीक है, अगर बच्चा सुबह 6 बजे उठता है, 6 की जगह 7 बजे उठ जाएगा, छुट्टियाँ हैं, ठीक है, मैं भी मानती हूँ। लेकिन उनको किसी न किसी एक्टिविटी में एंगेज रखना चाहिए, ताकि बच्चे का उसमें इंटरेस्ट हो। किसी सब्जेक्ट में वीक है, तो उस सब्जेक्ट को लेके चाहे आप उसको किसी भी तरह से ऐसा नहीं कि उसको लगे पढ़ाई करवा रहे हैं, किसी भी तरह से खेल-खेल में उसके प्रति उसकी रुचि पैदा करनी चाहिए। तो नेचुरल है, वो ठीक हो जाएगा। आपको नहीं लगता जैसे बच्चों के दिमाग में ही डाल दिया है कि संडे है और सैटरडे है, तो इसका मतलब अब आप ऐसे ढीला हो सकते हो आप? ऐसा लगता है सब ऐसे ही बात करते हैं कि सैटरडे संडे है तो हो जाएगा, पूरे दिन का टाइम है, आज कहाँ जाना है। तो इस वजह से उनकी हैबिट बिल्ड हो रही है। हमें संडे, सैटरडे सिर्फ मॉल-वॉल ना जाके हमें कुछ ना कुछ, ताकि वो एंगेज तो ये सुबह उठना है, हाँ जी, आज घर में पूजा है, तो सुबह उठना है, ये करना है, पूजा-पाठ करनी है। बेटा आप अपने हाथ से थोड़ा दान कर लो, है ना? आपको जो पॉकेट मनी मिलती है आप उसमें से दो, तो बच्चों को आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। हमें छोटी-छोटी चीज़ें बच्चों को सिखानी चाहिए, तो नेचुरल है बच्चे का एक बहुत अच्छा विकास होगा मेरे हिसाब से। राइट चॉइस ऑफ राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स वर्ड
right choice of right choice of actions. actions. Let's make Let's make people people understand understand us. us. Speak up Speak up hesitations. hesitations.